हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ओके, मुझे लगता है बहुत दिन हो गए हमने चेक नहीं किया। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तब भी हम जानेंगे कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो सबसे, और आज कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ, तो सबसे पहले हम टैरो से जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या है उनके मन में अभी, जानते हैं। बहुत सारे नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है अभी ना उनके लाइफ में कहीं दौड़ रहे हैं, किसी चीज़ को पाने की तमन्ना में भाग रहे हैं। कुछ एम है उनका, कुछ लक्ष्य है उनका जिसके लिए वो दौड़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या है। यस, किसी सपने को पूरा करने के लिए उनके लाइफ में भाग दौड़ चल रही है। चैरियट, वो अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, इसीलिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। और ये आप हो जो वेट कर रहे हो, फिर चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, आप उनका वेट कर रहे हो और वो भाग रहे हैं। और आप इसलिए जानना चाहते हो कि वो आपके लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे, वो आपके बारे में सोचते हैं भी या नहीं सोचते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। ऐसे सारे सवाल आपके अगर दिमाग में हैं तो आप सही रीडिंग पर हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही थी जो आपकी करंट सिचुएशन है। अब मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा हिस्ट्री। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की जो बॉन्डिंग स्टार्ट हुई थी वो एक्चुअली वो बहुत सीरियस नहीं थे आपके साथ। वो बस एक टाइम पास कर रहे थे। उनको रिश्ते में पड़ना नहीं था। वो बस एक फ्लो में आपके साथ टाइम पास कर रहे थे। यस, लिटरली वो टाइम पास ही कर रहे थे। वो रिलेशनशिप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि आप दोनों के बीच में एक गैप आ गया। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जब वो आपके साथ कम्युनिकेशन में थे तो वो उस वक्त बिल्कुल भी आपके लिए रेडी नहीं थे, और इसी वजह से आपको बहुत लेफ्ट आउट फील हुआ। उनके सपने जो है वो आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहे थे, और इसीलिए आप रिलेशनशिप में थी या थे, बट वो पर्सन रिलेशनशिप में नहीं था। वो पर्सन जो है आपके पार्टनर, वो बस आपके साथ टाइम पास कर रहे थे। और जब उनको अपने करियर के ऊपर ध्यान देना पड़ा, फैमिली के ऊपर ध्यान देना पड़ा, तो वो आपके साथ सारे रिश्ते तोड़कर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और आप उनका वेट करते रह गए। ऐसा सिनारियो मुझे दिखाई दे रहा है। बट 6 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आपका दिल कहीं कह रहा होगा कि वो पर्सन आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पूरी तरह से इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा, और इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो उनके दिमाग में डेफिनेटली है आप, और वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ स्थिरता भरी लाइफ चाहते हैं ज़रूर। तो उनके अंदर जब आप दोनों अलग हुए, मतलब आप उनकी लाइफ से चले गए या वो आपकी लाइफ से चले गए, तभी भी आप उनका इंतज़ार कर रहे थे। बट जब आप उनकी लाइफ से चले गए, आप इंतज़ार तो कर रहे हो, बट एक रहता है ना कि अब उस तरह से आप उनको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, आप उस तरह से उनको अब नहीं एक्नॉलेज करते हो जिस तरह से पहले किया करते थे, और वो इस एनर्जी को मिस कर रहे हैं। उनको समझ में आया है ट्रांसफॉर्मेशन कि आप जिस तरह से उनको ट्रीट करते थे, अनकंडीशनल लव देते थे, उस चीज़ को उन्होंने टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया, और अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस
सिचुएशन में करियर भी इम्पोर्टेंट है और एक तरफ आप भी इम्पोर्टेंट है, तो उनको अब दोनों ही चाहिए। और इसके लिए वो थोड़ा उनके अंदर वो बदलाव आए हैं, उनको आपकी अहमियत पता चली है, बट ये सब उनके दिमाग में अभी चल रहा है। और देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम अभी ये जानते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ब्रेक आया उसके क्या रीजंस थे। हम तो वो समझ गए कि उनके सपने कुछ थे और आप दोनों के बीच में मतलब उन्होंने सपनों को चुना, लेकिन कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली मतलब सिचुएशन थी कि वो सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे पर्सन। कुछ तो ज़रूर होगा, तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, रिफ्लेक्शन। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। उनको ऐसा लग रहा था आपके साथ रहकर कि उनके आपका और उनका साथ रहना उनको लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि आपसे अगर वो दूर रहे तो उनको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी, और इसी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि ये अचानक से नहीं हुआ, ये यस वैल्यूज़। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन उनके लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए आप दोनों के बीच में ये दूरी आई है। टाइम, मुझे लगता है उनको ऐसा लग रहा था कि वो टाइम आप दोनों के लिए सही नहीं था, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में वो दूरी आई। इसके बावजूद भी उनको ये एहसास है कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है वो इररिप्लेसेबल है तो आपको वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में आप हमेशा रहते हो, बट यस उनके लाइफ में टाइम और पैसा अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप में बैकआउट उन्होंने किया। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनकी, शायद कोई पर्सन मैरिड हो सकता है, या उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे हो सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम लिया। ओके, रेसिप्रोकेसिटी, यानी उनको पता है कि आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिवन एंड टेक। उनको पता है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, और वो उस वक्त उस टाइम वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाते, और इसीलिए उन्होंने उस रिश्ते से बैकआउट कर लिया। जैसे हमने फर्स्ट कार्ड्स में देखा कि वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते थे, तो उनको चाहते हैं, तो उनको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और उस टाइम वो चीज़ें वो दे नहीं पाते। इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियाँ आई थी या है। एस्केप, आई लेफ्ट वेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो उनको आदत है, जैसे हमने देखा ही रनिंग, कि जब उनको ये सिचुएशन ऐसी लगी कि यहाँ टाइम पास से ज़्यादा कुछ हो रहा है, आपके लिए वो कुछ और ही फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने उस सिचुएशन से भाग जाना मुनासिब समझा। बट ओके, इनसेपरेबल, उनको पता है कि ये बॉन्ड कुछ अलग है, वो आपसे सेपरेट नहीं रह सकते, आपको वो रिप्लेस नहीं कर सकते, और इस बात का एहसास आपसे दूर होकर उनको हुआ है। तो जो भी सिचुएशन हो, वो पहले इसी सिचुएशन से डरे हुए थे कि अरे ये तो कुछ अलग ही है, मैं तो टाइम पास कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट ये फीलिंग कुछ अलग ही है, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को टाइम के हवाले सौंप दिया, अपने फाइनेंस करियर के ऊपर ध्यान दे रहे थे। बट बैक ऑफ द माइंड उनको आपके जैसा कोई मिला नहीं, और ना ही कभी मिलेगा, ये उनको पता चला, उस चीज़ का रियलाइजेशन उनको है। तो देखते हैं कि आगे वो कुछ करते हैं या बस उनके दिमाग में ही ये चीज़ें रहती हैं। लेट्स चेक। तो हम देखते हैं कि आगे वो कुछ करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए या बस सोचते ही रहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में तो है कि कुछ करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम कि वो कुछ करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क।
तो यस, अभी वो इस फीलिंग से गुजर रहे हैं, आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन उनको फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि एक स्पार्क ज़रूर बन सकता है, आपसे मिलने की ख्वाहिश ज़रूर है। मुझे लगता है बहुत लोग मतलब मिले ही नहीं हो कभी, तो एक बार वो आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। या अगर आप पूरी तरह से रिलेशनशिप में हो और फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यस, वो आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। बट एक ही चीज़ कहूँगी कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल लेस कॉन्टैक्ट है या एक दूसरे से वो कभी मिले नहीं। ओके, फिर भी देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग पीरियड है आपके लिए, आप वेट कर रहे हो बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वेट कर रहे हो, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है, आप अपने करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हो। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर आप उस पर्सन को दिल से चाहते हो और आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, तो आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हो। आप वेट कर रहे हो और अपने करियर के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले रहे हो। तो जब भी आप इस सिचुएशन में आओगे, आपकी लाइफ में वो स्पार्क, वो इंस्पिरेशन या वो अट्रैक्शन क्रिएट होगा और आपका पर्सन जो है वो आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे और एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ द चैरियट का कार्ड आया है। द चैरियट का कार्ड आपको ये बताता है कि इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर मिलेगा, चीज़ें मूव फॉरवर्ड ज़रूर होंगी, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी फिर आपको बताती हूँ। क्योंकि द हर्मिट भी है, आपको सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप वेट मत करिए, आप डेफिनेटली वेट करिए, लेकिन सिर्फ वेट मत करिए। अपने आप को वो प्यार दो, अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट करो, अपने साथ एक अलाइनमेंट में आओ, एक हैप्पीनेस अपने साथ क्रिएट करो। तभी आप अपने आप करियर के ऊपर फोकस करो, तभी आप अपने पार्टनर से वो इक्वल गिव एंड टेक पा सकेंगे। और आप दोनों के बीच में ये डेफिनेटली डेटिंग स्टार्ट होगी। द जजमेंट, यस, इट्स लाइक अ जस्टिस कार्ड। जब तक आप खुद में चेंज नहीं लाओगे, आपको जस्टिस, इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं मिलेगा। अगर कोई लीगल चीज़ें इन्वॉल्व थी इस पूरे आपके सिनारियो में, तो जब आप इन लीगल चीज़ों से अप्रैल के बाद आपके लाइफ में चीज़ें बैलेंस होना स्टार्ट होगी और जून जुलाई के बाद आप उस फ्रीडम को पाओगे जो आप हमेशा से पाना चाहते हो। तो मुझे लगता है उसके बाद आपके लव लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगी। वो पर्सन स्लोइंग डाउन है, बट यस, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो जब भी वो आपसे मिलेंगे, कुछ बड़ा लेकर आएंगे, मतलब एक बड़ी ऑफर लेकर आएंगे, या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट आपको प्रपोज करेंगे फॉर मैरिज। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उनसे ज़्यादा आपके लिए मैसेज मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको वो मैसेजेस दे रही हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल, यस, आप ही को बोला जा रहा है कि अपने प्रति काम करते रहिए, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप अपने में मग्न रहोगे तभी चीज़ें आगे होंगी। अगर द मून, अगर आप डाउट लोगे और अपने आप को विचलित करोगे, डिस्ट्रैक्ट करोगे, तो चीज़ें आपके फेवर में होना बंद हो जाएंगी। और जब भी फुल मून आएगा, आपके अंदर की कुछ पावर बढ़ेगी और आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आपको मिलने लगेगी। मेरा बेटा था, थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है मुझे, तो छुट्टियों के दिन ऐसा ही होता है। यस, फुल मून में ना, अगर आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ इस स्विच वर्ड को अगर चैंट करोगे, तो आपको अपने अंदर वो पॉजिटिविटी मिलेगी। जब भी फुल मून आए, आप याद रखिए, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ इस स्विच वर्ड को चैंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। जितना आप खुद के बारे में सोचोगे, जितना आप खुद के लाइफ को बिल्डअप करोगे, उतना ही इस रिश्ते में आपको वो इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। जब आप दोनों की एनर्जी मैच होगी ना, तभी आप दोनों के बीच में वो बैलेंस आएगा और आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहोगे। द डेविल,
आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता है ना जो तोड़े भी टूटेगा नहीं। तो अगर आपको सच में इसमें इक्वल गिव एंड टेक चाहिए तो आपको भी उनके जैसा बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सेल्फिश बनना है, बट आपको सेल्फ लव करना है, अपनी अहमियत को जानना है, अपने करियर के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहना है और मेहनत करते रहना है। तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ पाओगे। वैसे तो जुड़े हुए हो, बट फिजिकल लेवल पे, 3D लेवल पे आप उस रिश्ते को एंजॉय कर सकते हो। तो लास्ट में देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है, क्योंकि हमने तो देखा है कि इसमें आपके लिए मुझे ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओके, ये किंग ऑफ पेंटिकल था। तो यस, डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए है, रेडी है, बस आपको उनकी लेवल पे जाना होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको उनकी फाइनेंशियल लेवल पे जाना है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है खुद। यस, यू डिजर्व लव, आप लव डिजर्व करते हो, बट वो एक्चुअली आपके एक्शंस में भी दिखना चाहिए। तो आपको खुद के प्रति थोड़ा सा सजग रहना है, तभी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आपके लिए रेडी है। ओके, वेडिंग आप दोनों की वेडिंग होने के पूरे चांसेस है। बस आपको क्या करना है, जो मैंने ऑलरेडी चीज़ें बताई है। यस, रिलीजियस फैक्टर, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस होंगे आप दोनों के बीच में, रंग का हो सकता है, कास्ट एंड कल्चर का हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस का हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, जिसके लिए शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा हो या चीज़ें मूव फॉरवर्ड होने में टाइम ले रही है, बट इसका फ्यूचर वेडिंग है। अगर आप अपने में वो चेंज लाते हो तो, और आपको बोला जा रहा है इट इज सेफ यू टू लव। वो पर्सन के साथ आप सेफ हो, आप दोनों का प्यार सेफ है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, और ये दोनों को ही पता है। बस समय जो है रिकंसिलिएशन ज़रूर होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के साथ ज़रूर आओगे, बट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो मैसेजेस आपके लिए थे, जो मैंने आपको बताए, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन चीज़ों को ख्याल करो। आपको खुद से उनकी तरफ जाना नहीं है, उनके पीछे नहीं पड़ना है, आपको अपनी लाइफ को अपने वे में चलाना है, खुद में एक हैप्पीनेस क्रिएट करनी है। जब आप ये करोगे तो ये रेड फ्लैग्स आपके ग्रीन फ्लैग बन जाएंगे और रिकंसिलिएशन होगा। क्योंकि देखिए, एंगेजमेंट बहुत जल्दी ही आपको एंगेजमेंट, यानी मैं बोल सकती हूँ उनसे कमिटमेंट मिलेगा। वेडिंग है, कमिटमेंट है, एंगेजमेंट है, और क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा। बस आपको खुद को थोड़ा चेंज करना है। देखिए, रिट्रीट, वो आपके साथ बिल्कुल इस दुनिया को भूलकर एक टाइम बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हनीमून भी आया है और रिट्रीट भी आया है, तो डेफिनेटली वो आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। बट जो फैमिली इश्यूज हैं, उनके हैं या आपके हैं, उनको हील कर रहे हैं, अपने फैमिली इश्यूज से बाहर आ रहे हैं। बस आपको उन पे को डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को डिपेंडेंसी में जा रही है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। जब तक आप इंडिपेंडेंट रहोगे तब तक ये रिश्ता आपके लिए हमेशा रहेगा। जब भी आप को डिपेंडेंट बनने लगोगे, ये रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। तो मुझे लगता है बहुत सारा मेजर आपको इस रीडिंग में पता चला है कि वो चाहते तो है आपको, बट उनकी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि वो आपके पास आ सके, और उनको पता है कि अगर आपको एक्सेप्ट करना हो उनको, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के विपरीत हो सकती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए वो खुद भी तैयार हो रहे हैं, और आपको बोला जा रहा है आप इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली पा सकते हो। बस आपको खुद में कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपसे वो रिलेट हुई है या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।